नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यंत्रा में। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी या फिर एक नए विषय पे आपको कुछ जानकारी दूंगा, जो कि होगा एक कौशल विकास योजना के बारे में। आप लोग ने सुना ही होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लेकिन जो अब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने भी माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक उनसे जुड़कर एक नई योजना शुरू की है, जिसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ने बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना। तो ये केवल उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालयों के लिए शुरू की गई है। अभी तो फ़िलहाल ये स्टार्ट है, लेकिन सरकार की ये योजना है कि धीरे धीरे बच्चों को हुनरमंद बनाया जाएगा और आगे करके ये लगभग सभी विद्यालयों में इसको चालू किया जाएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि ये कैसे शुरू की गई है, कहाँ कहाँ भी ये चल रही है और कैसे ये आगे बढ़ेगी, और इससे जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो उनका स्किल जो डेवलप्ड होगा वो और अच्छा होगा, ताकि वो आगे चल के अपने किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो जाना चाहें उस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ सकें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है upsdm.gov.in। तो इसमें देखिए ये यूपी सरकार की वेबसाइट है। इसमें देखिए सबको हुनर सबको काम करके एक लोगो चल रहा है, जो कि योगी सरकार द्वारा किया गया कि सबको हुनरमंद बनाना है, ताकि अपने हुनर के दम पे वो अपने काम को पा सकें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये इन्होंने सरकार ने पहले कुछ कंपनियों को बांटा कि आप कौन कौन से सेक्टर्स को लेना चाहते हैं। उसके लिए ऑक्शन वगैरह हुआ, कुछ टेंडर हुआ। तो अलग अलग, जैसे अभी तो फ़िलहाल जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, जो राजकीय विद्यालय हैं जैसे जीआईसी और जीजीआईसी, केवल इन्हीं दो विद्यालयों में इसको शुरू किया गया और कुछ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शुरू किया गया है। तो उसके लिए इन्होंने कंपनी को जो टेंडर दिया, कंपनी अपने अलग अलग सेक्टर जैसे सिलाई, कढ़ाई, आईटी, ब्यूटी, ऑटोमोबाइल, अलग अलग ट्रेड्स जो हैं सबको दिए गए अलग अलग विद्यालयों में। तो उसमें मैं भी एक विद्यालय में हूँ, तो वहाँ पे मुझे इसकी जानकारी हुई और मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बच्चों को जो सेक्टर्स मिल गए, उसमें कंपनी आए, उन्होंने बताया कि सर हमें यहाँ पे आपके यहाँ ये सेक्टर चलाने के लिए मिला है। तो जो आईटी सेक्टर है उसमें बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी दी जाती है कि वो आगे चल के कंप्यूटर में क्या क्या काम कर सकते हैं, और उसके लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जाके आपको आईडी और रजिस्ट्रेशन करना होता है। बच्चों को जो कंपनी उस बच्चे उस कंपनी के थ्रू उसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और उसके द्वारा फिर ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस इसमें ली जाती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि मतलब नाम किसी और का चढ़ा है और ज्ञान कोई और ले रहा है। तो इसलिए इसको पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह का शुरू किया गया है। तो ये अटेंडेंस जो होती है वो आते समय भी होती है और जाते समय भी होती है। और जो ये पूरा जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग पूरी जो स्किल डेवलपमेंट की है वो लगभग 400 घंटे की बताई जा रही है कि बच्चों को 400 घंटे की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो 400 घंटे कंपनी किस तरह पर डे 3 आवर्स करके ऐसे पूरे करने होते हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं वो लगभग 9 से क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और इसके लिए जो बैचेस हैं वो 35-35 के बैचेस बनाए जाते हैं। 35-35 के बैचेस मतलब इसलिए हुए हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बच्चे आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रेन टीचर जो हैं कंपनी की तरफ से रखे जाते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इसकी कुछ नोटिफिकेशन जो है हमारे पास पड़ी हुई है, जो मैंने खोल रखा है। आप यहाँ जाएंगे आपको भी मिल जाएगी। ये देखिए माध्यमिक शिक्षा गाइडलाइंस है जो 22 सितंबर को इनके यहाँ जारी की गई थी, वो मैंने पहले ही से डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर रखा है। देखिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय आईटीआई परिसर अलीगंज लखनऊ, जो इसका भागीदार है, जो आईटीआई परिसर है उसके द्वारा इसमें कुछ सहयोग किया जा रहा है, उसके ही द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हो अब बच्चों के लिए और भी अच्छा है कि मतलब उनको आईटीआई के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उससे रिलेटेड आपको ज्ञान मिल रहा है। तो इसमें लिखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें सभी बच्चों को क्या कहते हैं कौशल देना है और कौशल शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना है, इस तरह का कुछ था। तो उसके लिए इसमें लिखा है, इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के अध्ययनरत छात्रों को, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत छात्रों को
नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित विद्यालयों में ही व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की कक्षाएं संचालित कराने का निर्णय लिया गया है। तो मतलब जो कॉलेज सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं में ही केवल ये चलेगा, अभी सभी विद्यालयों में नहीं है। लेकिन सरकार की योजना ये है कि आगे चल के अगर ये सफल होता है इस तरह का जो कार्यक्रम है, तो उनको और भी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। तो आप लोग बच्चों परेशान मत होइएगा, आप लोगों के कॉलेज में भी अगले साल तक हो सकता है ये आपको कौशल विकास की शिक्षा दी जाने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विद्यालयों के परिसर में निजी राजकीय फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा, मतलब जो भी निजी हैं या राजकीय हैं, जो भी फ्लैक्सी प्रशिक्षण मतलब जो ये शिक्षा देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, उनको आवंटन किया गया है कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसके द्वारा आप जॉब रोल के साथ कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब वो जॉब रोल था जो मैंने बताया ना, सेक्टर आपको आईटी है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, सिलाई है, ऑटोमोबाइल है, सिक्योरिटी है, ये सब जो सारे सेक्टर्स हैं वो इनको दिए गए थे और अपने अपने हिसाब से इन्होंने चुने जो भी हैं। तो उसके बाद क्या है, उस प्रशिक्षण छात्रों के लिए ऐच्छिक होगा कि प्रशिक्षण लागत का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता, ये सब आपके लिए नहीं है। आगे चलते हैं, प्रशिक्षण स्थल के बारे में सीधे आ जाते हैं कि चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चिन्हित राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण के प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। मतलब जो विद्यालय हमारे राजकीय हैं और जो जहाँ पे इनको मिला है कार्य करने के लिए, वहाँ पे क्या होगा, एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत ये जो भी इक्विपमेंट होंगे वो अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे और उस इक्विपमेंट में जा करके जो भी आपको सुविधा देनी होगी वो दिया जाएगा। जो भी टेंडर में होंगे नियम और कानून, उसके अनुसार ही आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके आगे जाते हैं कि जो प्रशिक्षण अवधि है वो क्या होगी। जो इसमें प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक विद्यालय दिवस में, मतलब जब तक विद्यालय लगेंगे केवल वही दिवस काउंट होंगे, इसके अलावा छुट्टी वगैरह काउंट नहीं की जाएगी। में 2 टीचिंग पीरियड, मतलब 2 क्लासेस और सैद्धांतिक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब 2 टीचिंग, मतलब जो रिटर्न होंगी, और कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस, 2 प्रैक्टिकल क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है, उसके पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो NCQS के संरेखीय अनुमान में होगा। बैच का आकार, देखिए मैं बताया था बैच का आकार जो है वो 35 तक ही सीमित है। 35 से कम तो हो सकता है लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बैच में बच्चे। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो जो भी है प्रशिक्षण केंद्र में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं है। उसके बाद जॉब रोल प्रशिक्षण का TOT प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। मतलब जो जॉब रोल है वो TOT जो उसकी टीचिंग एबिलिटी है उसके बारे उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो जो जॉब शिक्षा दे रहा है वो उसके बारे में उसको जानकारी है कि नहीं है। तो उसके बाद छात्रों का मोबाइल नंबर, आधार नंबर प्रधानाचार्य द्वारा नामित कर्मी को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जो बच्चे आए हैं और वो जो बच्चे ले रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कौशल विकास योजना सीखेंगे, बहुत सारे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो इतना पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके। तो उसमें जो कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो रेगुलर आ रहे होते हैं उन्हीं को ये शिक्षा दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ बच्चों के लिए ये है कि इनको 80% अटेंडेंस देना अनिवार्य है। अगर ये बच्चे 80% कम से अटेंडेंस देते हैं तो उनको जो आगे जो एग्ज़ाम होगा, जो सर्टिफिकेट मिलना होगा उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो उनका जो प्रशिक्षण हो बेकार चला जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं या जो भी हिस्सा ले रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो रेगुलर आके अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगे। तो ये तो हो गया इसके बारे में, जो इनके नियम और कानून थे इनके स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए थे। मैं कुछ वीडियोज़ दिखा देता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ जो मेरे यहाँ चल रहा है, अभी शुरू हो गया है तो मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ डाउनलोड्स में जाके। तो सबसे पहले ये देखिए जो इस योजना है वो कैसे शुरू होती है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये कि upsdm.gov.in है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम जो दिया है इन्होंने प्रोजेक्ट प्रवीण दिया है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत ही कौशल प्रशिक्षण केंद्र है वो शुरू किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। और इसमें जो है ब्लूमिंग जो एक कंपनी ब्लूमिंग सर्विसेज उन्होंने इसका टेंडर लिया है और वहाँ पे वो प्रशिक्षण दे रही है। तो UPSDM जो है वो अपने इस कौशल विकास योजना को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश कर रही है और उसमें अपने समय पर लोगों को बताती भी रहती है कि क्या क्या करना है।
और नेक्स्ट दे लेते हैं फ़ोटो वगैरह जो मैंने डाउनलोड की है। देखिए इसमें बच्चे जो सीख रहे हैं इनको कंप्यूटर्स पे, मतलब काफ़ी अच्छा जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, गरीब होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे सीखने को नहीं मिलता है उनको कि वो कहाँ से कंप्यूटर सीखें। 3-4 हज़ार रुपये फ़ीस है इंस्टीट्यूट की। उनके लिए तो समझ लीजिए वरदान है ये योजना कि वो उनको विद्यालय में ही बिना किसी 1 रुपये खर्च किए फ्री में ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। एक तरीके से बहुत ही अच्छी योजना है ये सरकार की, जो आगे चल के बच्चों के भविष्य बनाने में काम करेगी। चलिए आगे आ जाते हैं और देखते हैं। तो उसके बाद हमने देखे, ये देखिए बच्चे सीख रहे थे, हमारे यहाँ जो सीख रहे हैं बच्चे इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो नियमित रूप से कक्षाएं चल रही है। देखिए लिखा है सुदक्ष युवा सुरक्षित भविष्य, मतलब जो योगी जी हैं उन्होंने ये शुरू किया है कि सुदक्ष युवा सुरक्षित भविष्य। और यहाँ पे जो लिखा है देखिए, जब मैं निःशुल्क की बात करते हैं, निःशुल्क व रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण, मतलब इसमें 1 भी रुपये बच्चे का खर्च नहीं होना है, बिल्कुल ये निःशुल्क है। और आगे चलते हैं, ये बाकी सब जो वहाँ से कंपनी आई थी उन्होंने बैनर्स वगैरह लगा रखे हैं कि आपको ये मैनेजर का नंबर है, प्रिंसिपल का नंबर है, और बाकी जो सर्विसेज हैं, आपको अगर कोई दिक्कत होती है बच्चे को तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि केवल ये उसी के लिए। इसलिए इतनी ज़्यादा सुविधा दे दी गई है कि बच्चे को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी तो डायरेक्ट इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी परेशानी को बता सकता है। और चलिए मैं एक वीडियो मैंने बनाया है जहाँ पे बच्चे सीख रहे थे, वो भी मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको जानकारी मिल जाए। और इसके बाद मैं वहाँ पे जाके एक लाइव वीडियो भी बनाऊँगा और आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो उन्होंने वहाँ पे जो टेंडर लिया, उनका एक इंटरव्यू लेके आपको बताऊँगा कि ये बच्चों को किस तरह आगे ज्ञान प्रदान करता है, क्या क्या आगे होगा। वो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूँगा, तो उसके लिए आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिल जाए। और चलिए मैं उसको शो कर देता हूँ। हाँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से, और ये है वो वीडियो 50 सेकंड्स का जो मैंने खुद बनाया था। ये देखिए चल रहा है, इसमें बच्चे जो सीख रहे हैं, ठीक है, और ये रेगुलरली चलता रहता है, इसी तरह बच्चे सीखते रहते हैं। और यहाँ टीचर्स भी हैं जो उनको डिटेल्स वगैरह बताते रहते हैं। टीचर देखिए डाटा अपडेट कर रहे हैं, ये बोर्ड्स है, पॉड वगैरह है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए सुदक्ष युवा सुरक्षित भविष्य योगी जी का मिशन है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरी जानकारी मिली होगी उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने अन्य स्कूलों में भी शेयर करें, अपने बच्चों से शेयर करें। अगर उनको कहीं भी ये शिक्षा ग्रहण करने की जानकारी मिल रही है तो अगर वहाँ पे उनको मौका मिल रहा तो ज़रूर से ज़रूर शिक्षा को ग्रहण करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।